हम देखेंगे कि भारत रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र है। इसके अलावा हम देखेंगे भारत जो है रक्षा उत्पाद का निर्यात भी कर रहा है और 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पाद निर्यात किया है। अगला देखेंगे 2022-23 में भारत द्वारा निर्यात किए गए वस्तु और आयात किए गए वस्तु। तो सबसे अधिक निर्यात हमारे देश से किया गया इंजीनियरिंग का सामान सबसे अधिक निर्यात किया गया। उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात हुआ, उत्पाद का। तीसरा रत्न एवं आभूषण का निर्यात किया गया। हम देखेंगे कौन सी वस्तुएं आयात की गई। सबसे अधिक पेट्रोलियम एवं खनिज तेल का आयात किया गया, यानी कि दूसरे देश से लाए गए। दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद लाया गया। और तीसरा देखेंगे कोयला का आयात किया गया, यानी फर्स्ट स्थान पर आयात की जाने वाली वस्तु में पेट्रोलियम एवं खनिज तेल, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, तीसरा कोयला का आयात किया गया। इसके बाद हमने केरल के कोची शहर में देश का पहली वाटर मेट्रो परियोजना की शुरुआत की गई है और इसका उद्घाटन हम देखेंगे 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और ये जो वाटर मेट्रो सेवा है समुद्र में तैरती हुई सेवा है और इसमें कोची के आसपास 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो से जोड़ने वाली परियोजना है ये, यानी कि कोची जो शहर है केरल में उसी के आसपास जो 10 द्वीप हैं उसको वाटर मेट्रो सेवा से जोड़ा जाएगा। और इसके अंतर्गत हाईकोर्ट, वाइपिन, वैटिला, ककनाड, वेलिंगटन, कुंबलम, इडाकोची, नेटूर, एल्लूर आदि जो द्वीप हैं इसको जोड़ा जाएगा, यानी कि इसकी यात्रा एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर की जाएगी। और यात्रा करने के जो शुल्क है वो 20 रुपये से 40 रुपये के आसपास रखिए, बहुत सस्ती है। और इसके अलावा एक मेट्रो में हम देखेंगे कम से कम 50 लोग यात्रा कर सकते हैं, 50 से 100 लोग एक मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं। और जो कोची में मेट्रो सेवा का शुभारंभ हुआ, वाटर मेट्रो सेवा, इसका परिचालन करेगी कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड, इसका परिचालन करेगी। जबकि इसमें भागीदारी देखा जाए तो इसमें केरल सरकार और कोची मेट्रो रेल लिमिटेड दोनों इसमें भागीदार है, जिसमें 74% इक्विटी केरल सरकार की है और 26% इक्विटी भागीदारिता कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की है। तो ये देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत कोची में की गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। विश्व के 10 शीर्ष अरबपति का हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि विश्व के अरबपतियों की सूची फोर्ब्स पत्रिका द्वारा निकाली गई है और ये पत्रिका अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका है। इसी के द्वारा हर एक साल विश्व के अरबपतियों की सूची निकाली जाती है और ये जो सूची है ये 37वीं वार्षिक रिपोर्ट है। ये जो इस बार 2023 में जो सूची आई है अरबपतियों की वो 37वीं वार्षिक रिपोर्ट है। तो हम देखेंगे कि फोर्ब्स पत्रिका का कहना है कि विश्व में 2640 अरबपति हैं, यानी 2023 में 2640 अरबपति हैं, जबकि पिछले साल 2022 में 2668 अरबपति थे। ऐसे में 28 अरबपतियों में कमी आई है, अरबपतियों की संख्या में कमी आई है। अब देखेंगे अमेरिका में सबसे अधिक अरबपति हैं जिनकी संख्या 735 है, यानी फर्स्ट स्थान अमेरिका का आता है। दूसरे पर देखा जाए तो चीन का आता है, चीन में अरबपतियों की संख्या 495 है। जबकि भारत में देखा जाए
तो भारत का स्थान तीसरा है इस मायने में अरबपतियों की संख्या के मामले में। और भारत में 169 अरबपति हैं, जो कि पिछले साल 166 थे, यानी 2022 में 166 थे 2022 में, यानी कि 3 अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। फिर चौथा स्थान जर्मनी का आता है और जर्मनी में अरबपतियों की संख्या 126 है। लेकिन पाँचवा स्थान रूस का आता है जिसमें 105 अरबपति रहते हैं। अब देखेंगे सबसे बुजुर्ग उद्योगपति केशव महिंद्रा हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक थे। सबसे युवा अरबपति की बात की जाए तो ये निखिल कामथ थे और इनकी कंपनी का नाम जेरोथा है। हम देखेंगे विश्व का पहला अरब माने सबसे धनी अरबपति कौन है, सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो प्रथम अरबपति हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट और ये फ्रांस के रहने वाले हैं और इनकी कंपनी का नाम है LVMH। इसके बाद हम देखेंगे एलन मस्क, दूसरा स्थान आता है अरबपतियों की सूची में इनका, और ये अमेरिका के रहने वाले हैं और इनकी कंपनी है टेस्ला, स्पेस एक्स, ट्विटर के ये मालिक हैं। तीसरा स्थान जेफ बेजोस का आता है और ये अमेरिका के हैं और इन कंपनी का नाम है अमेजॉन। चौथा स्थान लैरी एलिसन का आता है और ये अमेरिका के हैं और इनकी कंपनी का नाम ओरेकल है। वॉरेन बफेट, इनका स्थान 5वां आता है और ये अमेरिका के हैं और इन कंपनी का नाम वर्कशायर हिथवे है। छठे स्थान पर बिल गेट्स आते हैं और ये अमेरिका के हैं और इनकी कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट है। सातवें पर माइकल ब्लूमबर्ग हैं और ये अमेरिका के हैं और इन कंपनी का नाम ब्लूमबर्ग LP है। आठवें पर कार्लोस स्लिम हेलू आते हैं और ये मैक्सिको के हैं और इन कंपनी का नाम टेलीकॉम है। 9 पर मुकेश अंबानी आते हैं और ये भारत के हैं और इनकी कंपनी का नाम रिलायंस है। विविध प्रकार के रिलायंस से जुड़े हुए ये फैक्ट्री खोले हुए हैं और इनकी जो संपत्ति है 83.4 अरब डॉलर है। इसके 10वें स्थान पर स्टीव वामर आते हैं और ये अमेरिका के हैं और इन कंपनी का नाम भी माइक्रोसॉफ्ट ही है, यानी माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं। 12वें स्थान पर लैरी पेज आते हैं और ये अमेरिका के हैं और इन कंपनी का नाम गूगल है। 16वें स्थान पर मार्क जुकरबर्ग आते हैं और इनकी कंपनी का नाम फेसबुक है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछेगा कि अरबपतियों सूची में फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर कौन है, या हमारा ये पूछ सकता है मुकेश अंबानी जी का, ठीक। लेकिन इसके अलावा आपको क्या पूछेगा, आप पूछेगा कि ये जो कंपनियां हैं, कंपनियों के मालिक कौन है या इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ कंपनी कौन सा है, ये पूछ सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दिसंबर 2023 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण भार 613.1 अरब डॉलर था, जो हमारे जीडीपी का, भारत के जीडीपी का 19.1% है। और ये जो रिपोर्ट है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। अगला देखेंगे, मार्च 2023 के अंत में आरबीआई के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष था 578 अरब डॉलर, यानी कि आरबीआई के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 578 अरब डॉलर था। अगला देखेंगे, भारत अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है और भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार देखेंगे हम तो 128.3
5 अरब डॉलर का है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 128.55 अरब डॉलर का है। देखेंगे चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है और चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है 113.83 अरब डॉलर का होता है। अगला देखेंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI जो है ये जारी करता है विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है और इसमें हम देखेंगे कि प्रथम स्थान सिंगापुर का है, जबकि दूसरा फिनलैंड का और भारत का स्थान 38वां है और भारत के साथ 4 अन्य देश भी हैं और 19वां स्थान चीन का है और अंतिम स्थान अफगानिस्तान और लीबिया का है। इसमें देखेंगे भारत जो स्कोर है 3.4 है, भारत का स्कोर 3.4 है